I would like to invite Professor Ramashankar Dubeshar, Honorable Vice Chancellor of Central University of Gujarat. Before joining CUG, Sir has served as the Vice Chancellor of Tilka Majhi Bhagalpur University as well as Guru Ghasidas Vishwavidyalaya. Sir has over 47 years of teaching and research experience and more than 180 articles in his credit. Sir was honored with Lifetime Achievement Award and has been ranking among the top 2 scientists in the world. You are welcome, sir. भारतीय ज्ञान परंपरा पर आयोजित इस त्रिदिवसीय संगोष्ठी के वैलिडेटरी सेशन के अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि और छोटे भाई प्रोफेसर आलोक चक्रवाल जी, धर्मा फाउंडेशन यूएसए के डॉक्टर मनोहर शिंदे जी, बंगलोर से माइथ फाउंडेशन वाइस प्रेसिडेंट मैडम अनुराधा जी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर अश्विनी महापात्रा जी, ऑर्गेनाइजर के एडिटर माननीय प्रफुल्ल केतकर जी, इस संगोष्ठी के आयोजक प्रोफेसर तानु महापात्रा जी और इस प्रसाल में विराजमान विभिन्न विश्वविद्यालयों, विभिन्न संस्थानों से आए हुए सभी अतिथिगण, प्रतिनिधिगण और हमारे विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकगण, सभी छात्र और छात्राएं। विगत 3 दिनों से इस गोष्ठी का आयोजन हो रहा है और देश विदेश से सभी एक से एक प्रतिनिधि यहां पर हैं और विगत 3 दिनों में, जैसे प्रोफेसर महापात्रा जी ने बताया, कि भारतीय ज्ञान परंपरा के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई और जैसा कि इनागुरल सेशन में और उसके आगे चर्चा हुई और अभी भी प्रबुद्ध विद्वानों ने विभिन्न आयामों पर चर्चा की। जब कभी भी हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं तो केवल हम भारतीय ही नहीं बल्कि विश्व के भी बड़े बड़े जो विद्वान हैं, दार्शनिक हैं, वो सब मानते हैं कि यदि कहीं ज्ञान का उद्भव हुआ सबसे पहले पूरे विश्व में तो भारत में हुआ, वो भारत भूमि में हुआ, क्योंकि भारत वैसे ही ज्ञान की खोज में, भा और रथ ज्ञान की खोज में रहने वाली ये पवित्र भूमि है। मैक्स मुलर सहित तमाम लोगों ने माना कि सबसे पहले जो ज्ञान का ग्रंथ जो आया वो भारत भूमि पर आया, ऋग्वेद आया और बाकी सारे हमारे ग्रंथ आए। तो जब हम भारतीय ज्ञान की परंपरा की बात करते हैं तो भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्ञान का जो उद्भव हुआ वो भौतिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान का उद्भव भी साथ साथ हुआ और इन्हीं दोनों ज्ञान का समन्वय लेकर के हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा चली। हमारे वैदिक ज्ञान से लेते हुए वैदिक उपनिषद और सारे वैदिक आधारित साहित्य पर जो देखें वो उसमें है, निहित है। चाहे हमारे वैज्ञानिक हो, चाहे हमारे दार्शनिक हो, अभी मल्टीडिसिप्लिनरी की बात चल रही है, हमारे सभी दार्शनिक, हमारे सभी वैज्ञानिक मल्टीडिसिप्लिनरी थे और जैसा कि प्रफुल्ल केतकर जी ने कहा, इंटीग्रेशन की बात इन्होंने कही, तो हमने बराबर ये भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत चाहे कोई भी वैज्ञानिक अध्ययन हो, दार्शनिक अध्ययन हो, हमने समग्रता में देखा है। मनुष्य को भी हमने समग्रता में देखा है। इंटेग्रल ह्यूमनिज्म उसी का उदाहरण है कि मनुष्य को भी हमने शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के रूप में, एक इंटीग्रल के रूप में हमने एक मनुष्य को देखा है और मनुष्य का परिवार के साथ और प्रकृति के साथ किस प्रकार समन्वय है, इस समन्वय को, इस इंटीग्रेशन को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ वैज्ञानिक शोध हुए, हमारे यहाँ दार्शनिक शोध हुए और जो भी हमारे यहाँ दर्शन की, विज्ञान की जो धारा बही वो हमारे ऋषि महर्षियों के मस्तिष्क में जो भक्ति, ज्ञान और
कर्म की जो त्रिपथगा थी, धारा थी, वो बही और आगे जाकर के दर्शन और विभिन्न विषयों में ज्ञान के रूप में वो धारा आगे चली, और जो कि आज तक वो चलती चली आ रही है अपने मूलभूत में। प्रोफेसर अश्विनी महापात्रा जी ने कॉलोनाइजेशन की चर्चा की, कॉलोनियल माइंड की चर्चा की। प्रफुल्ल केतकर जी ने भी चिंता जताई कि 75 वर्ष के बाद भी हम भारतीय ज्ञान परंपरा को अपने ज्ञान में, विश्वविद्यालय ज्ञान में हम शामिल नहीं कर पाए। ये चिंता की बात हमारे लिए अवश्य है, मगर फिर भी जैसा कि आलोक चक्रवाल जी ने कहा कि कुछ खास है कि हस्ती मिथ्ती नहीं हमारी। हमारे यहां शुरू से ही हम देखें 1857 में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास 3 विश्वविद्यालय आए। उसके बाद 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर की स्थापना हुई, जो पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ है। 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। पाश्चात्य दृष्टिकोण से और पाश्चात्य चश्मे से सारी पढ़ाई वहां पर शुरू हुई। तो इसी भारत भूमि पर महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे भी एक महान राष्ट्रभक्त थे, जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध करते हुए पब्लिक के पैसे से उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की सन 1916 में, और जिसमें उनका आदर्श वाक्य था कि प्रसादात विश्वनाथस्य काश्याम भागीरथी तटे विश्वविद्यालयों से श्रेष्ठोयम हिंदू नाम मानवर्धना। जो हमारी हिंदू संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, उसके मूल भावों को ग्रहण करते हुए हम आध्यात्मिक और भौतिक दोनों का समन्वय करते हुए हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था का निर्धारण करेंगे जिसका मूर्त रूप आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय है। महामना जी कहते थे अपने छात्रों से कि सत्येन ब्रह्मचर्येन व्यायामेनाय विद्या देशभक्त्यात्म त्यागेन सम्मानार्ह सदा भव, कि सम्मान का योग्य हमारा भारत का विद्यार्थी तभी होगा जबकि भारतीय मूल्य और परंपराओं को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ेगा, सत्य का पालन करेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, व्यायाम करेगा, विद्योपार्जन करेगा, और सबसे बड़ी भक्ति है राष्ट्रभक्ति। आचार्य चाणक्य की बात अभी आई, प्रोफेसर महापात्रा जी ने कहा, आचार्य चाणक्य कहा करते थे कि शिक्षक अपने दायित्व में असफल कहा जाएगा जब तक कि वो अपने हर छात्र के अंदर राष्ट्रीयता की भावना और राष्ट्रीय मूल्यों की भावना का विकास न कर पाए। ये हमारे यहां शिक्षक का उदाहरण था। तो हम चाहें जिस विधा की बात करें, विज्ञान की, कला की, संस्कृति की, दर्शन की, भारतीय ज्ञान की परंपरा में अध्यात्म भाव और भौतिक भाव साथ साथ रहा है। हमारे यहां स्पष्ट रूप से हमारे ऋषि महर्षियों ने कहा कि विद्या 2 प्रकार की होती है, परा विद्या, अपरा विद्या। परा विद्या का उन्होंने महत्व दिया, परा विद्या आध्यात्मिक विद्या, अपरा विद्या जिनको उन्होंने अविद्या भी कहा, अपरा विद्या जो भौतिक विद्या। तो भौतिकता का आध्यात्मिकता के साथ अद्भुत समन्वय ये केवल भारतीय ज्ञान परंपरा दे रही है, और केवल भारतीय ज्ञान परंपरा दे सकती है। विश्व की और कोई ज्ञान परंपरा नहीं दे सकती, क्योंकि वह भौतिकता की सिर्फ बात करती है। तो समन्वयकारी दृष्टि में यदि हम देखें तो हमारे ज्ञान की वो परंपरा है। अब आवश्यकता है, जैसा कि आपने डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड कहा, आज आवश्यकता है, आखिर हम प्रारंभ नहीं करेंगे तो कौन प्रारंभ करेगा। और राष्ट्रीय भारत की सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से ये सबको रास्ता दिखाती है कि हम जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उनके मूल्यों को, उनके तथ्यों को हम अपने विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में रखें और हर छात्र को हम पढ़ाएं। आज हमें पढ़ाने की आवश्यकता है, जितने भी हमारे विज्ञान के शोध हुए हैं हमें पढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ जो वैज्ञानिकों की जो परंपरा रही है शुरू से, महर्षि कणाद से लेके आर्यभट्ट से लेके वराहमिहिर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, ये इनके जो जितने डिस्कवरीज हैं, जो इनके शोध हैं, उनको हमको पढ़ाने की आवश्यकता है। हमें जानते हैं कि हमारे जो धर्मशास्त्र हैं, हमारे जो ग्रंथ थे, हम विज्ञान के चाहे अध्यात्म के जितने भी जो हमारे ग्रंथ थे, बहुतों में तो आग लगा दी गई, जिनकी आपने चर्चा की। नालंदा विश्वविद्यालय में जब आग लगी थी उसमें 3 महीने तक हमारी पांडुलिपियां वहां पर जलती रही, और बाकी भी जो हमारे बहुत सारी पांडुलिपियां थीं, चाहे मुगल आक्रांता आए, चाहे ब्रिटिश आक्रांता आए, हमारे पांडुलिपियों को, हमारे ग्रंथों को लेकर के
अरब के रास्ते यूनान गए और वहीं से जो नई नई डिस्कवरी की गई हमारे ग्रंथों के आधार पे, तो हमको बताया जाने लगा कि न्यूटन ने ये आविष्कार किया, डाल्टन ने आविष्कार किया, ये बड़े बड़े लोगों ने आविष्कार किया, जबकि मूल रूप से देखें तो हमारे ग्रंथों में हैं। तो आवश्यकता है कि हमारे ग्रंथों में निहित जो ज्ञान विज्ञान के जो तथ्य हैं उनको हम सामने लाएं और उनको हम अपने छात्रों को बताएं, छात्रों में पढ़ाएं। उससे हमारे छात्र छात्राओं के अंदर स्व का भाव जागृत होगा, अपने देश के प्रति भाव जागृत होगा और अपनी ज्ञान परंपरा के ऊपर उनको गौरव होगा। अभी चर्चा हो रही थी कि भारत के 1947 के पहले जो 200 साल के शासन के बारे में और उसके पहले के मुगलों के शासन के बारे में मैडम ने बताया कि इतिहास के बारे में कि पहली दूसरी शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक हमारा भारत देश कैसा था। हमारा भारत देश सोने की चिड़िया था, और सोने की चिड़िया इसलिए था कि हमारी ज्ञान परंपरा के आधार पर जो हमारे यहां जो ग्रंथ जो विकसित किए गए थे, चाहे वो विज्ञान के हों, कला के हों, जिसके भी हों, वो पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में इतने मशहूर थे। और उस हमारी ज्ञान परंपरा के आधार पर जो हमारी उत्पादकता थी, जो हमारी प्रोडक्टिविटी थी, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो, चाहे आप स्पाइस रूट की बात कर रही थी, स्पाइस हो, चाहे सिल्क हो, वो सारे हमारे यहां से एक्सपोर्ट होकर के विदेशों में जाते थे और वहां से हमारे पास सोने और चांदी आते थे जिसको कि हम तौल करके रखते थे, इसीलिए हम सोने की चिड़िया थे। तो उस ज्ञान को, उस ज्ञान की परंपरा को हमको पुनर्जीवित करना है और वो पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक है कि हम गुलामी की मानसिकता से पहले अपने को हम मुक्त करें और उसके बाद से उस ज्ञान परंपरा को अपने छात्रों में लाएं, क्योंकि हमारे छात्र छात्राएं कल की भविष्य हैं, इनका माइंड ज्यादा फर्टाइल है। तो उनमें उन फर्टाइल माइंड में आपको बैठाना है, आपको बताना है कि हम कौन हैं। लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने कि जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं है, पशु निरा है और मृतक समान है। तो हमारे देश के जो हेरिटेज है, जो हमारे देश का जो वैभव है, जो भारत का वैभव है, उस पर हमको गौरवान्वित होने की आवश्यकता है, क्योंकि हम इस भारत भूमि के उपज हैं। और उसमें आगे बढ़ करके जो मॉडल करिकुलम ऑलरेडी यूजीसी के वेबसाइट पर है, जो डेवलप किया गया है कमेटी के द्वारा, हम उसमें से देखें, क्योंकि 3 दिन तक ये मंथन हुआ। मंथन में भी बहुत डिस्कशन से बहुत रिकमेंडेशंस आएंगे, मगर आवश्यकता है कि उस ज्ञान परंपरा को हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमें लाने के लिए, हमारे यहां गुरु और शिष्य, गुरु शिष्य की परंपरा में गुरु और शिष्य साथ साथ एक दूसरे का विकास करके समस्त राष्ट्र के विकास के प्रति तत्पर रहते थे। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। गुरु और शिष्य दोनों प्रार्थना करते थे कि हे ईश्वर, आप हम दोनों का पोषण करें और हम दोनों के अंदर इस प्रकार आप विद्या का, ज्ञान का विकास करें कि हम सारे समाज को आलोकित करें, ताकि समरस समाज का स्थापना हो, ना विद्वेषा, वही तो कोई विद्वेष नहीं रहे हमारे समाज के अंदर। तो वो ज्ञान का प्रकाश था, वो ज्ञान का प्रकाश लेकर के चलते थे। वो समग्र भाव था, इंटेग्रल भाव था, तभी हमारे अंदर वसुधैव कुटुंबकम का भाव था। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम हेतु वसुधैव कुटुंबकम। हम आपस में एक दूसरे को इंडिविजुअल कंपार्टमेंट में देखने की हमारी परंपरा कभी नहीं रही। हमारी परंपरा पूरे विश्व को एक कुटुंब के में देखने की परंपरा रही। तो ये भाव हमारे ही भारत की ज्ञान परंपरा में यह भाव है और उस भाव को हमें लाना है। मैं मानता हूं कि देरी हो गई, 75 वर्ष बीत गए, मगर हमको रास्ता पर तो चलना ही होगा, रास्ता बनाना ही होगा। और इसलिए रास्ते बनाने के लिए, जैसे कि बहुत सारे विश्वविद्यालयों में प्रारंभ भी हो चुका है, जैसे होलिस्टिक एजुकेशन की पढ़ाई, इसमें कि इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा, और उसके साथ साथ एमए इन हिंदू स्टडी, जैसा कि हम लोगों ने भी शुरू किया है, बहुत सारे विश्वविद्यालयों ने शुरू किया है। और इसी प्रकार शुरुआत होने से धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती हैं। इसलिए अब समय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जो विकसित भारत के लिए जो 5 संकल्प बताए हैं, उसमें गुलामी की मानसिकता से
मुक्ति दिलाना और भारत के वैभव पे गर्व करना ये बहुत आवश्यक है दोनों। और इन दोनों को ध्यान में रखते हुए भारतीय ज्ञान परंपरा का हमें अपने पाठ्य पुस्तकों में समावेश कराना, पाठ्यक्रम में समावेश कराना आवश्यक है। हम विज्ञान का जो भी पाठ पढ़ाएं उसमें प्रारंभ से जो हमारे भारतीय ज्ञान का जो स्रोत है वो विज्ञान में, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, जो भी हमारे यहाँ बड़े बड़े वैज्ञानिकों का शोध हो उसको हम लाएं, उसको पढ़ाएं, तभी हमारे छात्र छात्राएं के अंदर गौरव का भान होगा। तो आज इस वैलेडिक्टरी सेशन के अवसर पर मैं जितने भी हमारे अतिथि वक्ता हैं मंच पर और इस प्रसाल में, आप लोग 3 दिनों से आए और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में आप लोग रहे। ये विश्वविद्यालय तो छोटा है, मगर हम लोग कहते हैं विश्वविद्यालय भले ही छोटा हो मगर दिल बड़ा है। तो इसलिए हो सकता है आपको कुछ समस्याएं आई होंगी, कुछ परेशानी हुई होंगी, मगर प्रोफेसर अतनु महापात्रा जी को आप बधाई दीजिए तालियों के साथ कि इतना बड़ा आयोजन करने के लिए इन्होंने संकल्प लिया। और जो सेंटर है हमारा, सेंटर फॉर कल्चर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसके आप अध्यक्ष हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, और आप ही एमए इन हिंदू स्टडीज के भी आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। और जो होलिस्टिक एजुकेशन 2 क्रेडिट कोर्स कंपलसरी एनईपी 2020 लागू होने के बाद से, जब से हम लोगों ने शुरू किया है, उसके भी आप कोऑर्डिनेटर हैं। तो आपका आशीर्वाद रहेगा, आलोक जी का आशीर्वाद रहेगा, तो निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा की जो धारा जो आज बही है, वो निश्चित रूप से उस धारा से हमारा पूरा ज्ञान प्लावित होता रहेगा आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए भी। इसी के साथ मैं आप सबका आभार व्यक्त करते हुए, सबका वंदन, नमन, अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।